हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 786 में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 अगस्त को बीएड की परीक्षाएं करा दी गई हैं और आप लोग दे भी चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब की बार जो बीएड का परीक्षा आया हुआ था उसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अच्छे से किया भी होगा, आशा करता हूँ। और आप लोगों को ये भी पता है कि फ्रेंड्स, जो पेपर होता है क्वेश्चन पेपर, उसको एग्ज़ाम सेंटर पे ही ले लिया जाता है। फ्रेंड्स, मेरे कुछ स्टूडेंट ने बताया हुआ है कि सर ये क्वेश्चन आया है। तो मेरे जो स्टूडेंट ने बताया कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन जो है 9 अगस्त को बीएड में आया हुआ था और आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा कितना आपका सही हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब की बार हो सकता है कट ऑफ कम जाए या ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है आसान आपकी बहुत इजी आया हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा पहला वाला। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था और आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, व्यंजन संधि। जिसमें आपका व्यंजन संधि है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेंड्स उज्ज्वल का व्यंजन संधि होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था बीएड में। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो फ्रेंड्स, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन ज्वल होता है। क्या होता है? उत धन ज्वल होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ था। अगला देखते हैं, कह रहा है खट्टी सा का उच्चारण स्थान होता है। खट्टी सा का उच्चारण स्थान होता है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से होता है? मूर्धा या मूर्धन्य। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला वाला क्या हमारा क्वेश्चन आया था यूपी बीएड में। कौन सा शब्द रूढ़ है? कौन सा शब्द रूढ़ है? तो फ्रेंड्स, रूढ़ शब्द वह होता है जिसको तोड़ने पर अलग अलग अक्षरों का कोई मतलब नहीं निकलता, वो रूढ़ होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सही था वो पशु सही था। क्या था? पशु सही था, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अलावा विद्यालय ऑप्शन में था, वाचनालय था। विद्यालय को तोड़ोगे तब भी दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा, वाचनालय को तोड़ोगे तब भी निकलेगा। परंतु फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, पशु को तोड़ोगे कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ये आपका पशु सही ऑप्शन था। तो अगला देखते हैं क्या आया हुआ था। अंबर का विलोम होता है। अंबर का विलोम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अवनि होता है। क्या होता है? अवनि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अवनि आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर कोई सा भी हो। अगला है महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद आपको बताना था और ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, सब आए हुए थे। तो मेरे जो स्टूडेंट बताए हैं वही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। क्या है? महाधन उत्सव होगा। क्या होगा? महाधन उत्सव होगा। अगला देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट जो है, सुत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या प्रत्यय लगाना होगा? सुत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या प्रत्यय? प्रत्यय फ्रेंड्स किसी शब्द के अंत में होते हैं। सुत में अगर बड़ा आ लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है? सुता, जो कि स्त्रीलिंग हो जाती है। तो साथ में जो ये है ये आ जोड़ा जाएगा लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, बहिर्मुख में कौन सा समास है? बहिर्मुख में कौन सा समास? कौन सा है? तत्पुरुष आपका सही ऑप्शन था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, हिंदी के या प्राकृतिक के सुकुमार कवि। हिंदी के या प्राकृतिक के सुकुमार कवि कौन से थे? तो फ्रेंड्स, कोई कोई बच्चे जो है लगा के आ गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, वो गलत है। आपका क्या रहेगा? सुमित्रा नंदन पंत रहेगा। इन्हें ही कहा जाता है प्राकृत के सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक क्या है? स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक फ्रेंड्स क्या होता है? सिंह होता है। सिंह, जिसको शेर बोलते हो आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूपी बीएड में जो ये क्वेश्चन आया था इसमें शेर आपका सही, सिंह सही था। अगला देखते हैं, हिंदी के हास्य व्यंग्यकार कवि हैं। हिंदी के हास्य व्यंग्यकार कवि हैं। इसमें फ्रेंड्स आपने अगर हरिशंकर परसाई लगाया होगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब था और यहाँ पे हरिशंकर परसाई ही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे मैंने लिया है सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना, ये आपका सही था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, सर से भार उतारना मुहावरे का क्या अर्थ है? सर से भार उतारना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका फ्रेंड्स मतलब होता है बात पक्की करना। क्या होता है? बात पक्की करना। ये आपका ऑप्शन सही था। अगला है, काव्य के कितने भाग होते हैं? काव्य के कितने भाग होते हैं? ये भी फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स जरूरी नहीं जैसे मैं सीरियल वाइज बता रहा हूँ वैसे सीरियल से आया हुआ था। ये सब इधर उधर के 2 3 4 कोई भी ऐसे हो सकता है। तो मेरे स्टूडेंट ने जैसे बताया है, एक क्वेश्चन में नोट के लिया है।
तो काव्य के कितने भाग होते हैं फ्रेंड्स? 3 भाग होते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य होता है। अगला देखते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान था, बीएड में आया हुआ था। अगला देखते हैं, छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है? छायावाद युग के प्रवर्तक तो फ्रेंड्स कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल सही था। ठीक है फ्रेंड्स, जो बच्चों ने ये जयशंकर प्रसाद लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, शारीरिक चेष्टाओं को व्यक्त करता है, उसको बोलते हैं अनुभाव। क्या बोलते हैं? अनुभाव। अगला वाला, आलू किस भाषा का शब्द है? आलू किस भाषा का शब्द है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है देखिएगा, जो दिया गया आलू किस भाषा का शब्द है, बहुत से बच्चों ने यहाँ पे अरबी लगा दिया होगा। अरबी नहीं सही है, पुर्तगाली रहेगा। क्या रहेगा? पुर्तगाली। आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला, सूरदास कवि की भाषा क्या है? सूरदास कवि की भाषा क्या है? फ्रेंड्स ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। अगला, विरोध के प्रतीक का रंग क्या है? फ्रेंड्स विरोध के प्रतीक का रंग क्या होता है फ्रेंड्स? काला होता है। क्या होता है? काला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला देखिएगा, जो एक क्वेश्चन ये भी आया था, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स? के लिए होता है, संप्रदान के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वाला देखिए जो हमारा आया हुआ था बीएड में, मुझे किस पुरुष का शब्द है? मुझे किस पुरुष का शब्द है? ये फ्रेंड्स उत्तम पुरुष का शब्द है। किसका है? उत्तम पुरुष का। तो अगला वाला देखते हैं, अली शब्द 2 अक्षर का, देखिएगा अली शब्द का 2 अर्थ क्या है? अली तो फ्रेंड्स अली का मतलब भौरा और सखी, ये आपका सही था, भौरा और सखी। बहुत से बच्चों ने लगा भवन वन लगा दिया है, आलीशान भवन, वो गलत है, भौरा और सखी रहेगा। अगला, कृपाण शब्द था, कृपाण ये तत्सम शब्द था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसारण, प्रसारण का विलोम क्या होता है? प्रसारण का मतलब फ्रेंड्स होता है फैलाना। प्रसारण का मतलब फैलाना, और इसका जो विपरीत होता अंकुचन होता है, यानी कि बटोरना। बहुत सारे बच्चों ने ये लगा दिया, आरक्षण लगा दिया। क्या लगा दिया फ्रेंड्स? आरक्षण लगा दिया, उनका बिल्कुल गलत है, आरक्षण नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रसारण जो आपका लिखा गया है, प्रसारण का विलोम होता अंकुचन होता है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, सिर से पैर तक क्या कहलाता है? सिर से पैर तक कहलाता है आपाद मस्तक कहलाता है। अगला, भारत में अनेकों जातियां हैं का शुद्ध रूप क्या होगा? फ्रेंड्स ये जो आया था क्वेश्चन, बच्चे बता रहे थे कि सर इसको शुद्ध करना था, तो इसका शुद्ध रहेगा क्या? जो यहाँ पे अनेकों लिखा गया है, अनेकों नहीं रहेगा, अनेक रहेगा। क्या रहेगा? अनेक। अर्थात शुद्ध क्या था? भारत में अनेक जातियां रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वाला, बुद्धि भ्रमित होना। फ्रेंड्स बुद्धि भ्रमित होना बताते हैं मतलब सर पे पत्थर पड़ जाना, या फिर कह दे धोखा खा लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला देखते हैं, जो साइंस में जीके, साइंस, मैथ, बायोलॉजी में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमारा था, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 8000। परम 8000 यही भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। ये आपका अगर आपने लगाया होगा तो आपका बिल्कुल सही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये फ्रेंड्स पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी के बच्चे बता रहे थे, 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आए हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वाला, गर्मधारा नहीं है। गर्मधारा नहीं है, कौन सा नहीं होता? कनारी। ये कनारी गर्मधारा नहीं थे, बाकी जो आपका दिया गया था वो गर्मधारा थे, ये कनारी आपका सही था। अगला जो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक। जिन्होंने लगाया आपका बिल्कुल सही होगा। अगला फ्रेंड देखिएगा, दिया था वायु में लगभग ध्वनि का वेग होता है। वायु में लगभग ध्वनि का वेग होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन में 332 नहीं दिया था, 330 दिया था। और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न में एक बात कही गई थी कि लगभग पूछा था, तो फ्रेंड्स 330 332 के लगभग होता है, अर्थात यही हमारा 330 मीटर प्रति सेकंड सही हो जाएगा। यानी कि वायु में जो ध्वनि का वेग होता है लगभग 330 मीटर पर सेकंड हम लोग कह सकते हैं, और होता भी है। और लेकिन वास्तव में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला देखते हैं, जो हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे डाउट में हो जाते हैं, वो पढ़े लेते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर होता है,
अब ऑप्शन में यकृत दे दिया गया। तो बच्चे कहते हैं सर हमने लीवर पढ़ा था और ये यकृत आ गया। फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूज की कोई बात नहीं है, जो लीवर होता है वो इंग्लिश शब्द है और यकृत हिंदी है, तो लीवर का मतलब यकृत होता है। ठीक है फ्रेंड, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना था आपको, लेकिन कुछ बच्चे हो गए कन्फ्यूज, इसमें लीवर यकृत कन्फ्यूज हो गए। कुछ बच्चों ने यकृत पढ़ा था, ऑप्शन में लीवर आ गया, सर लीवर क्या है, लीवर क्या है, तो कन्फ्यूज हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या थी, यकृत यानी कि लीवर था आपका सही। अगला हमारा था सिस्मोग्राफ। ये फ्रेंड्स जियोग्राफी का क्वेश्चन था, भूगोल का। सिस्मोग्राफ संबंधित था किससे, भूकंप से। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया, ये किया गया था 2000 से 2001 के बीच। ठीक है फ्रेंड्स। अगला वाला, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था फ्रेंड्स, अप्सरा। जिन्होंने भी अप्सरा लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। अगला ये देखिएगा, लिनक्स क्या है, लिनक्स क्या है, ये फ्रेंड्स कंप्यूटर का क्वेश्चन है। किसका है, कंप्यूटर का। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिन भाई बहनों ने ये लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, वर्तमान में संविधान में कितनी भाषा है, वर्तमान में संविधान में कितनी भाषा है, 22 भाषा। कितनी है, 22 भाषा। जिन्होंने 22 लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है, और जिन्होंने 14 लगाया होगा उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स वर्तमान में 14 भाषा नहीं, ये मूल संविधान में 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बढ़ा दिया गया है, ये 22 भाषा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान में संशोधन होता रहता है। 22 आपका जिन्होंने लगाया वो बिल्कुल सही है। अगला, डोगरी भारत के किस राज्य की भाषा है, डोगरी भारत के किस राज्य की भाषा है, तो फ्रेंड्स डोगरी जो है जम्मू कश्मीर की भाषा है। किसका था, जम्मू कश्मीर का। तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर अगर आपने लगा होगा तो आपका बिल्कुल सही था। अगला देखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन से संबंधित था। ठीक है, ओजोन से संबंधित। अगला वाला जो हमारा आया था, भारत की संविधान को कब अपनाया गया, फ्रेंड्स भारत की संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स 26 जनवरी 1949 जिन्होंने लगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला वाला देखिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे चलाया, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे चलाया था फ्रेंड्स, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। ये आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये फ्रेंड्स मैथ का आया हुआ, देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है तो 3 गुणे 3 कोटि के कुल कितने आव्यूह होंगे, कितने होंगे, कुछ नहीं कहना था फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिएगा जो आपका 0 और 1 है, दो है ना फ्रेंड्स, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कुल 9 अवयव हो जाएंगे, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। कितना, 2 की पावर 9। और इसको करेंगे फ्रेंड्स 2 गुणे 2 गुणे 2 9 बार, तो आपका कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। ये आपका 512 ऑप्शन में था, वो आपका बिल्कुल सही था। अगला देखते हैं हमारा क्या पूछा गया था, भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, मीरा कुमारी थी। कौन थी, मीरा। ये आपका मीरा कुमारी सही था। अगला, भारत की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, भारत की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स था कंचना चौधरी था। कौन था, कंचना चौधरी। ये कंचना चौधरी थी। ठीक है फ्रेंड्स। कुछ बच्चों ने क्या किया, किरण बेदी लगा दिया। क्या लगा दिया, किरण बेदी। फ्रेंड्स आपको बता दूं, किरण बेदी प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक नहीं थी, किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस थी, पुलिस कमिश्नर थी। तो जिन्होंने लगाया है किरण बेदी उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि किरण बेदी महापुलिस निदेशक नहीं थी, वो प्रथम महिला आईपीएस थी, पुलिस कमिश्नर थी। तो यहाँ पे कंचना चौधरी आपका सही था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला वाला दो है हमारा आया था, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। अगला क्वेश्चन जो हमारा फ्रेंड्स आया था, ये है एगमार्क क्या है, एगमार्क क्या फ्रेंड्स, एगमार्क ए स्टिकर रिलेटेड टू गारंटी और प्राइस ऑन बुक और अदर। ये फ्रेंड देखिएगा, बुक पे आपको कभी कभी लिखा रहता है, रेगमार्क पे प्राइस लिखा होता है, या फिर गारंटी वारंटी होता है ना, बुक के पीछे रेगमार्क होता है, एक छोटा सा बना होता है, तो वो रेगमार्क आपका आया था, एगमार्क। ठीक है, एगमार्क लिखा हुआ है। तो देखिएगा अगला वाला, किसी कॉपी की गई फाइल को, किसी कॉपी की गई फाइल को पेस्ट करने के लिए
किसी कॉपी की गई फाइल को पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट है। ये भी फ्रेंड्स कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे Ctrl+V होता ऑप्शन में जो आपका दिया गया था, ये Ctrl+V, ये आपका बिल्कुल सही था। इसके अलावा Ctrl+C था, Ctrl+अदर था, वो सब नहीं था। ये आपका कौन सा था, Ctrl+V, ये आपका पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अगला वाला, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो फ्रेंड्स संविधान के भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका भाग 3 बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।